न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त मौजूद है मिनी सचिवालय के सामने, जहां गौ माता संघर्ष समिति गंगापुर सिटी के द्वारा गोकशी के मामले को लेकर के अभी तक अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन मांगों को लेकर के मौन जुलूस खामोश रह करके और मौन जुलूस निकाला जा रहा है सर्व समाज के द्वारा। और मिनी सचिवालय के सामने ये लोग एकत्रित हुए हैं। हालांकि इस मामले में जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको पुलिस प्रशासन ने पकड़ लिया है। जो मुख्य आरोपी है ठेकेदार, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों का कहना है कि साहब अभी भी इसमें बहुत सारे मुजरिम ऐसे हैं जो गायब हैं। और दूसरी बात, इसकी पूरी तरीके से अभी जांच नहीं हुई है। और जिन अधिकारियों ने लाठीचार्ज किया है या इस मामले में लीपापोती की है, चाहे वो सदर थाना जो हैं उनके थाना अधिकारी हों या एडीएम महोदय हों, इनके लिए भी मांग उठाई गई थी कि इनको हटाया जाए। और ये मांगें इनकी पूरी नहीं हुई हैं, तो इसी को लेकर के ये लोग फिर से क्रमिक अनशन पर यहाँ अब बैठे हैं। क्रमिक धरना जो है वो इनका जारी रहेगा। और आज मौन जुलूस इन्होंने निकाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और आर्य समाज के जो रोदा हैं, मदन मोहन जी आर्य, वो भी मौजूद हैं। और गौ माता संघर्ष समिति सर्व समाज के द्वारा एसडीएम कार्यालय के सामने लोगों ने क्रमिक धरना जो है वो जारी रखा है। गोकशी के मामले में 4 आदमी अभी तक बकाया हैं और इतना समय देने के बाद में भी अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि उनको चारों को भी गिरफ्तार किया जाए, जिससे कि इसकी जांच ठीक प्रकार से। पुलिस का रवैया संतोषजनक नहीं है और पुलिस पता नहीं किन कारणों से इसमें ठीक प्रकार से कार्रवाई नहीं करना चाहती। इसलिए हमने धरना प्रदर्शन प्रारंभ यहाँ पर किया है। कितने दिनों तक चलेगा सर? धरना प्रदर्शन चलने के बाद में फिर महापड़ाव की तैयारी होगी और फिर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। प्रारंभ में हम चाहते हैं कि शहर की शांति व्यवस्था भंग ना हो, इसलिए धरना प्रदर्शन करके ही प्रदर्शन को हम ये प्रशासन को और पुलिस को कहना चाहते हैं तो वो शेष आरोपियों को भी शीघ्रतम गिरफ्तार कर ले। अंततः महापड़ाव और बड़ा आंदोलन होगा, तो ये जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी। हम तो खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने जो मुख्य आरोपी ठेकेदार है उसको पकड़ करके और ये कहा कि साहब हमने तो मुख्य आरोपी जो मांग थी उसके अनुसार हमने पकड़ लिया है। नहीं, मुख्य आरोपी तो पकड़ लिया, लेकिन जो कत्ल कर रहे थे, गायों की खाल उधड़ रहे थे, मांस उधड़ रहे थे, उनको तो पकड़ा ही नहीं अभी तक। 4 लोग ही बकाया, 6 लोग थे, है ना। और पुलिस की रिपोर्ट जो हुई है FIR, वो उदय चंद नाम के कोई ASI ने कराई है। उसमें 2 ही आदमी बताए उन्होंने। मौके पर 2 आदमी तो उन्होंने पकड़ रखे थे गाँव वालों ने, पुलिस ने थोड़ी पकड़े। पुलिस ने तो कुछ पकड़ा ही नहीं है। गाँव वालों ने 2 आदमी पकड़ रखे थे, 4 आदमी उनको देख करके भाग गए थे। जिनकी गायें कटी थी उन लोगों ने इकट्ठे होकर के उनको पकड़ा था। तो शेष 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाए। वो कौन है? ठेकेदार को भी रिमांड लिया तो उससे पूछताछ ही नहीं की। कौन है वो 4 आरोपी? ठेकेदार किस तरह से, जब नगर परिषद का उसको ठेका ही नहीं है, तो किस प्रकार से वो इस कार्य को कितनी देर से कर रहा है, वो जानकारी हमको अभी तक जो है ना प्राप्त नहीं हुई। तो ठेकेदार को ये पूछा जाए कि वो 4 आदमी कौन थे। 2 तो यूपी के बताए, वो 2 या राजस्थान के हैं। तो उन 4 आदमियों को भी गिरफ्तार जो है यहाँ पर करना चाहिए। तो अधिकारियों को लेकर के भी आपके मन में कोई संशय? हाँ, अधिकारी जो है, जो इस समय सदर थाने का जो कोतवाल है, उसकी जो है ना गतिविधि संदिग्ध लगती है, क्योंकि सदर थाने से थोड़ी दूर पर ही ये कार्य हो रहा है, कितने दिन से हो रहा है, और सदर थाने को इसकी जानकारी नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। पुलिस के पास रोज बीट अधिकारी रहते हैं, गश्त करते हैं, और ये काम महीनों से जो यहाँ पर चल रहा था, पुलिस कहती है हमको जानकारी नहीं। तो ऐसा आप समझते हैं कि या तो अयोग्य है वो अधिकारी, या वो जानबूझ करके इस केस को छिपाना चाहता है। अब वो किन कारणों से छिपाना चाहता है, ये तो पुलिस कप्तान ही जो है ना जवाब दे सकते हैं, ये कहना। तो किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ADM इसमें संदिग्ध है, और दूसरे जो है CI जो है, जिसका नाम कैलाश चंद मीणा है, सदर थाने का CI है, उसके पास जांच है और उससे जांच प्रभावित हो रही है। उस जांच को जिद्द से होना चाहिए। इतने बड़े कांड की
ये इतने बड़े कांड की जांच सही प्रकार से नहीं चल रही है। इसके लिए हम चाहते हैं कि इनको यहाँ से स्थानांतरण किया जाए। अच्छा मदन जी, एक चीज़ और है, गोपालन मंत्रालय अलग से बना हुआ है, सरकार खूब गौशालाओं को पैसा भी देती है, उसके बावजूद भी एक बड़ा मुद्दा यह है आवारा गौवंश, उससे निजात शहर को नहीं मिल पा रही है। तो इसको लेकर के भी आप लोगों को कभी मांग उठाई हम कर रहे हैं, करें कुछ। हमने यहाँ पर जो गौशाला है, सबसे बड़ी गौशाला गोपाल गौशाला है, उसके लिए कलेक्टर साहब को हमने एप्लीकेशन दी है कि हमको जमीन दी जाए चारागाह के लिए, गोचर भूमि दी जाए, जिससे कि सारी गायों को हम इकट्ठा करके रख सकें। और जो अनुदान की बात करते हो, अनुदान गवर्नमेंट केवल कहती है, दे कुछ नहीं रही है। गोपालन विभाग बिल्कुल मिट्टी का बाधा बन करके बैठा हुआ है, उसको भी कहते हैं तो वो भी कोई कार्रवाई नहीं करता। जब तक गौओं को, अब इस समय गोपाल गौशाला में 225 गाय हैं, 225 गायों का रोज पालन करना कितना कठिन कार्य है आप जानते हो। एक गाय को 5 किलो चारा चाहिए, इसी से अनुमान लगा सकते हो लाखों रुपए का बजट है, दान चंदे से इसकी हम लोग पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन सरकार के नाम पर हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। गौशाला को बताया जा रहा है कि चंदा तो दिया जाता है सरकार की तरफ से, कुछ बात तो एडॉक ग्रांट दी जाती है, अनुदान नहीं दिया जाता। एडॉक ग्रांट में अनुदान में अंतर है। अनुदान प्रत्येक उपक्रम का एडॉक ग्रांट एक जो है एग्जाई होती है, एक राशि दे दी 1000, 2000, 5000 रुपये, उससे क्या होता है। गौशाला का खर्च जो है 5000 रुपये रोज का है, 1.5 लाख रुपए महीने का। एक गौशाला का 6 गौशालाएं चल रही हैं यहाँ पर। गोपाल गौशाला के भी 2 ब्रांच हैं, एक नहर रोड पर है, एक भजनाश्रम पर है। एक गौशाला नंगे बाबा गौशाला चल रही है, एक ये डोगरी वाले बालाजी पर चल रही है, एक दौलतपुर में 108 फुटी गौशाला चल रही है। इन सबको जो है ना इतना गौशालाओं के लिए अनुदान देना चाहिए। उस समय अशोक गहलोत जी ने जिस समय चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था, तो उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि हम जो है ना प्रत्येक ब्लॉक के अंदर गौशालाएं बनाएंगे, लेकिन आज तक किसी ब्लॉक में बनी हो तो हमारे नोटिस में तो है नहीं। आपके मुताबिक बताएं। अली साहब, सरकार ने तो घोषणा की थी कि प्रत्येक जिले लेवल पर नंदी गौशाला भी खोली जाएगी, क्या वो कुछ भी नंदीशाला गौशाला नहीं खुली है, ना गौशाला खुली है, ना नंदी गौशाला चली है, ना अनुदान दिया है। केवल घोषणाओं तक ही घोषणा पत्र रह गया, कोई कार्रवाई कांग्रेस सरकार ने आज तक नहीं। अब ये क्रमिक धरना जो है आपका, इसको लेकर के आगे क्या रणनीति रहेगी? ये चलेगा कुछ दिन, और इसके बाद में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम महापड़ाव करेंगे, और उसकी बहुत बड़ी तैयारी हमारी हो रही है। और वो प्रशासन को संभालना उसके लिए बहुत कठिन कार्य हो जाएगा। हम प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं और चेतावनी भी देना चाहते हैं, या तो समय रहते शीघ्र आप को गिरफ्तार करो, इसकी सही तफ्तीश करो, कितने दिन से गायें कट रही थी, इसका लिंक हिंडौन से बैठा हुआ है। हिंडौन से यहाँ से पिकअप भर करके हिंडौन जाती थी, और हिंडौन से दिल्ली के लिए जाता है यहाँ पर गौमांस। ये कितने महीनों से ये कार्य चल रहा था, एक दिन का कार्य ये नहीं था। और उस जगह पर सामान्य आदमी का प्रवेश होता नहीं, आपने भी वो स्थान देखा है, कोई आदमी वहाँ दिन में घुस नहीं सकता, ना रात में घुस सकता है। ऐसे स्थान पर यह कार्य चल रहा था। 20 बाई बॉस का हौज बना हुआ है, बर्फ पड़ी हुई है, हथौड़ा पड़ा हुआ है, इसके तरह गायों का दुर्गम जो है ना बध हो रहा है, और प्रशासन कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं हुआ। ये मृत गायें हैं, मृत गायों का भी पशुओं का खाल नहीं उधेड़ सकते। बिल्कुल, मृत गायों का मांस भी आप नहीं उठेड़ सकते। वो भी गौवंश जो अधिनियम बना हुआ है 1995 का, उसके अंदर भी अपराध है। तो ये अपराध इतना बड़ा अपराध हो रहा था, उस अपराध को सदर थाने के 100 मीटर दूर कचरा डिपो है, तो क्या सदर थाने को उसकी जानकारी नहीं थी? ये पाताल में से ले आते हैं पुलिस वाले, पकड़ना चाहते हैं तो, और अपराध चोरों को पकड़ते हैं, जेब कटर को पकड़ते हैं, लेकिन वो जानबूझ करके उन्होंने इस कार्यवाही की तरफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसका हमको बहुत आत्मिक दुख है। अली साहब, एक चीज़ का हम जानना चाहेंगे, नगर जैसे विवाद हुआ था तब से अब जो गाय मृत गाय हैं उनको भी नियमानुसार दफनाना चाहिए। हाँ जी, लेकिन अभी भी हमने देखा है जो मृत गाय है उनको दफनाया नहीं जा रहा, इसको यूँ ही फेंका जा रहा। ये अपराध कर रहा है प्रशासन। इसमें नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, जो जिम्मेदार कर्मचारी है, क्या वो उनकी लापरवाही नहीं है? बिल्कुल उनकी भी लापरवाही है। नगर परिषद के कर्मचारियों की ड्यूटी है कि वो गायों का निस्तारण जो है ना सम्मान पूर्वक करें। गौ माता है, उसको हिंदू समाज गौ माता मानता है, उसका दूध पीते हैं, उसका है ना, आप गौ को माता इसलिए माना जाता है भैया कि उसका पेशाब से भी 48 प्रकार की औषधियाँ बन रही हैं। उसके गोबर से भी गौ का वरदान है वो दिया हुआ। उस गोबर को अगर खाद के रूप में प्रयोग करेंगे, अन्न की कोई कमी नहीं रहेगी। आज पानी 200 फीट पर चला गया, उसका कारण क्या है? रासायनिक खाद। पशुओं का जो गोबर था, गायों को पालते नहीं, बेजारों को पालते नहीं, भैंसों को पालते नहीं, बकरियों को पालते नहीं, सबकी कटिंग हो रही है, कत्ल खाने खुले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कत्ल खाने बंद होने चाहिए और सही रूप में जो है ना ये गोबर का उपयोग होना चाहिए। अरे साहब, हमारी पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारियों से भी बात हुई तो प्रशासन का कहना है कि हमने जो मुख्य आरोपी है, जो मुख्य कुल मिला करके यह है कि इनका जो क्रमिक अनशन है, क्रमिक धरना है, वो जारी रहेगा। और इसमें लीपापोती की गई है, जो इन्वॉल्व हैं बहुत सारे अभी जो आरोपी बचे हुए हैं उनको गिरफ्तार करें, और प्लस जिन अधिकारियों ने इसमें अब तक लीपापोती की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई
होनी चाहिए, वो चाहे सदर थाने के थानाधिकारी कैलाश जी हों या फिर अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरत्न कोहली महोदय, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये जो क्रमिक धरना है ये अब इन लोगों ने मिनी सचिवालय के सामने शुरू कर दिया है और जब तक इनकी कोई मांग नहीं मानी जाती या कार्रवाई नहीं होती तब तक ये क्रमिक धरना जो है वो जारी रहेगा। लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ इस वक्त ये मिनी सचिवालय के सामने से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।